और अब चलिए आगे बढ़ते हुए नमस्ते भारत में आपको ले चलते हैं न्यूज रूम। वहां मेरे सहयोगी दीपा और अवधेश आपको आगे की खबरें और रिपोर्ट्स बताएं। शुक्रिया विवेक। राजस्थान में राज और राजपाट इस बार दोनों ही बदलने वाले हैं क्या? एबीपी न्यूज और सी वोटर के एग्जिट पोल में तो यही संकेत मिल रहे हैं। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता में वापसी करने जा रही है। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को 71 से 91 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 94 से 114 सीटें और अन्य को 9 से 19 सीटें मिल सकती हैं। अगर वोट शेयर की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस को 41% वोट मिल सकता है, बीजेपी को 45% और अन्य को प्रदेश की जनता ने 14% वोट दिया है। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद जहां बीजेपी गदगद है तो वहीं कांग्रेस को 3 दिसंबर को नतीजों का इंतजार है। जो करंट है जनता के अंदर वो परिवर्तन का है और एक पूर्ण बहुमत की सरकार, एक प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, ये निश्चित है। एग्जिट पोल ने बीजेपी का भ्रम, धोखा, झूठ, फरेब, फर्जीवाड़ा सब खत्म किया। मैंने अभी अलग अलग सर्वे देखे, उसमें कांग्रेस को ऊपर बता रहे हैं। देखिए, राजस्थान में इस बार राज नहीं रिवाज बदलने जा रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए हैं। 3 तारीख को ईवीएम की पेटी खुलेगी, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल ने मध्य प्रदेश की तस्वीर को साफ करने की कोशिश की है। 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश की सियासी तस्वीर क्या बनेगी, इसके लिए सबसे पहले एबीपी न्यूज और सी वोटर का एग्जिट पोल हम आपको दिखाते हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस को वोट के मामले में बीजेपी पर बढ़त है। कांग्रेस को 44%, बीजेपी को 41% वोट मिलने का अनुमान है। मध्य प्रदेश की कुल सीटें 230 हैं, जिनमें से कांग्रेस को 113 से 137 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी सत्ता की रेस में इस बार पिछड़ती दिख रही है। बीजेपी को मध्य प्रदेश में 88 से 112 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस खेमे में उत्साह है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और जादुई आंकड़े को पार करती दिखाई पड़ रही है, लेकिन मुकाबला अब भी कड़ा दिखाई दे रहा है। हम आज भी 130 प्लस पर हैं और हर हालत में सरकार हम बना रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था, मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मुकाबला बेहद कड़ा होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में इस बार हुए विधानसभा के चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से कांग्रेस को 41 से 53 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। बीजेपी को 36 से 48 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा अन्य को 0 से 4 सीटें मिलने की संभावना है। वोट प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस को 43% और बीजेपी को 41% वोट मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद कांग्रेस और बीजेपी के नेता भारी बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत। 60 के आसपास सीट कम से कम आनी चाहिए और उसके नीचे संतोष भर होगा। खुशी होगी अगर 2/3 या उससे अधिक सीटें मिली। जब ये वोटों की गिनती होगी तो जो कठिन सीट दिखा रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में, वो सीट भी बदलेगी और भारतीय जनता पार्टी 52 से 55 सीट पे आके रुकेगी और कांग्रेस 35, 36 और 38 में आके रुकेगा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस बाजी मार सकती है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में कांग्रेस के लिए 49 से 65 सीटों का अनुमान है। तेलंगाना की जनता इस बार कांग्रेस पर भरोसा जता रही है। राज्य की 119 सीटों में कांग्रेस 49 से 65 सीटें जीत सकती है। केसीआर की बीआरएस को 38 से 54 सीटें मिलने की उम्मीद है। साथ ही बीआरएस के साथ मिलकर राज्य का विधानसभा चुनाव लड़ रही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 5 से 9 सीटें जीत सकती है। इसके अलावा बीजेपी 5 से 13 सीटों और अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। पोल के मुताबिक कांग्रेस पर 41% लोगों ने भरोसा जताया है। बीआरएस को 39% वोट मिलने की संभावना है। बीजेपी को 16% मत मिलने की उम्मीद जताई गई है। इसके अलावा अन्य के खाते में 4% वोट जाने की संभावना है। हालांकि बीआरएस दावा कर रही है कि राज्य में वो फिर से सरकार बना रही है। इधर बीजेपी ने बीआरएस और कांग्रेस पर चुनाव के दौरान पैसे और शराब बांटने का आरोप लगाया। अल्टीमेटली बीआरएस जीती है और इस बार भी बीआरएस ही जीतेगी। बीआरएस पार्टी और
कांग्रेस पार्टी बहुत पैसे वोटर्स को बांटे हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। 7 नवंबर को सबसे पहले मिजोरम में वोटिंग हुई थी। 3 दिसंबर का इंतजार है जब ईवीएम की पेटी खुलेगी। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के सर्वे में मिजोरम में किसको शुभ संकेत मिल रहे हैं, दिखाते हैं आपको। मिजोरम में सत्तारूढ़ दल एमएनएफ सत्ता में वापसी कर सकती है। विपक्षी दल जेडपीएम से कड़ी टक्कर मिलने का अनुमान है। तस्वीर तो 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद साफ होगी, लेकिन उससे पहले एबीपी न्यूज और सी वोटर के एग्जिट पोल के आंकड़ों ने कुछ हद तक 3 दिसंबर की पिक्चर को क्लियर कर दिया है। सबसे पहले वोट प्रतिशत अनुमान पर बात कर लेते हैं। आखिर किस दल को कितने फीसदी का मत हासिल है? एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक मिजोरम में सत्ता पर काबिज दल एमएनएफ को 32%, कांग्रेस को 25% और जेडपीएम को 29% और अन्य को 14% लोगों के वोट मिलने का अनुमान है। सीटों की बात करें तो मिजोरम की कुल 40 सीटों में से एमएनएफ को 15 से 21 लाकर सत्ता में वापसी मिल सकती है, तो वहीं कांग्रेस को 2 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। जेडपीएम को 12 से 18 सीटें और अन्य को 0 से 5 मिल सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई की यात्रा पर हैं और आज वहां पर जलवायु परिवर्तन वाले होने वाले शिखर सम्मेलन में परिवर्तन पर मंत्र देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुबई पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। भारतीय समुदाय के लोगों ने वंदे मातरम के नारों के साथ उनका स्वागत किया। पीएम मोदी आज वैश्विक जलवायु परिवर्तन कार्रवाई शिखर सम्मेलन में उद्घाटन सत्र के भाषण के अलावा 3 उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इनमें से 2 कार्यक्रमों की सह मेजबानी भारत द्वारा की जा रही है। पहला उच्च स्तरीय कार्यक्रम भारत और यूएई द्वारा सह मेजबानी में ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत है। भारत को दुबई में हो रहे COP28 में जलवायु वित्त पोषण पर एक स्पष्ट रूपरेखा पर सहमति बनने की उम्मीद है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 यानी कि COP28 एक ऐसा सम्मेलन है जिसमें विश्व के नेता, नीति निर्माता, वैज्ञानिक और कार्यकर्ता जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए एकत्रित होते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दुबई से स्वदेश लौट आएंगे। इससे पहले उनके स्वागत में दुबई में कई कार्यक्रम रखे गए। आने वाले दिनों में देश की वायुसेना की ताकत और बढ़ने वाली है। दरअसल देश की डिफेंस काउंसिल ने 2 लाख करोड़ से ज्यादा की लागत वाले प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। दिखाते हैं रिपोर्ट। इंडियन एयरफोर्स की ताकत में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारतीय वायुसेना 65,000 करोड़ की लागत से 97 LCA मार्क 1 तेजस लड़ाकू विमान खरीदने जा रही है। इस डील के बाद वायुसेना में तेजस विमानों की संख्या 180 हो जाएगी। इसके अलावा 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रस्ताव को भी रक्षा काउंसिल ने खरीदने की मंजूरी दी है। कुछ और रक्षा सौदों को मंजूरी दी गई है, जिनमें 84 Su-30 MKI लड़ाकू विमानों का अपग्रेड प्लान भी शामिल है। इसके अलावा नौसेना के लिए मध्यम दूरी की एंटी शिप मिसाइल खरीद की मंजूरी पर भी मुहर लगी है। We had signed a contract for 83 LCA Mark 1As, the deliveries for which are to start shortly in the next few months. इन सौदों को मंजूरी मिलते ही ये भारतीय इतिहास में स्वदेशी निर्माताओं को मिलने वाला सबसे बड़ा ऑर्डर होगा। इसी के साथ भारतीय वायुसेना के इतिहास में ये डील मील का पत्थर साबित होने वाली है। सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी में शुमार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो चर्चा है वो पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन ठगों ने इसका इस्तेमाल लूटने के लिए शुरू कर दिया है। अभी तुम्हारा चेहरा लाइव रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पर सर। फोन पर जिस शख्स से वीडियो कॉल हो रही है वो यूपी का एक रिटायर्ड ADG अफसर का है। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक ठग की चाल है, जिसने खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बनकर गाजियाबाद के एक बुजुर्ग से 74,000 रुपए हड़प लिए। पहले तो नॉर्मल कॉल थी, फिर उसके बाद वीडियो कॉल आई जिसमें लड़की एक म्यूट की थी, तो चटपटाया और उन्होंने उस फोन को कट कर दिया था। उसी दिन शाम को उनके पास किसी द्वारका के SSP के नाम से कॉल आता है। वो ये कहते हैं कि अरविंद शर्मा जी, आपके नाम FIR दर्ज हुई है और आपके खिलाफ इस तरीके की कंप्लेंट है कि आपने किसी लड़की को मोलेस्ट किया है। मोनिका शर्मा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। मोनिका शर्मा जी के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि उनके पिता के साथ कुछ लोगों के द्वारा वीडियो कॉल करते हुए
पुलिस अधिकारी बनकर धमकाया गया तथा उनसे 74,000 रुपयों का हस्तांतरण करा दिया गया। आप भी सतर्क रहें, कोई इस तरह का अनजान वीडियो कॉल आए तो कभी ना उठाएं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के नतीजों पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का कहना है कि असल नतीजे उससे बिल्कुल उलट होंगे। इसी पर हमारी संवाददाता निधि श्री ने उनसे बातचीत की है, सुनते हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े आ चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी से वरिष्ठ नेता रमन सिंह मौजूद हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े को क्या बीजेपी एग्जैक्ट पोल मान रही है? मैं इसको एक रुझान जो दिख रहा है उसका अनुमान बोल सकता हूं कि रुझान दिख रहा है भाजपा किस दिशा में जा रही है, और 15 सीट से बढ़ते बढ़ते भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ के 46 और 48 सीट 48 सीट तक पहुंचते हुए दिख रही है। इसका मतलब है बीजेपी का ग्रोथ जो हुआ है और घोषणा पत्र का जो असर हुआ है, जब ये वोटों की गिनती होगी तो जो कठिन सीट दिखा रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में वो सीट भी बदलेगी और भारतीय जनता पार्टी 52 से 55 सीट पे आके रुकेगी और कांग्रेस 35, 36 और 38 में आके रुकेगा। मैं आज आपको बता देता हूं कि 3 तारीख को जब गिनती हो जाएगी तो ये बात स्पष्ट हो जाएगा। जिसको आप रुझान बता रहे हैं, उन रुझान के नतीजों के आते ही आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ गया। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि हम छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रहे हैं। एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं बहुमत के आसपास हैं आप। ये जो क्लोज फाइट है इसमें बीजेपी पीछे रह गई, क्या इस पर भी थोड़ी देर पहले चर्चा हुई है, बैठक हुई है आलाकमान से? नहीं, चर्चा और बातचीत की ज़रूरत नहीं है। जो बहुत नेक टू नेक फाइट दिखा रहे हैं और जो कम मार्जिन से जीतते और हारते दिखा रहे हैं, ये 3 तारीख को क्लियर हो जाएगा और ये रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अक्सर जब क्लोज फाइट होता है तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स सामने आ जाता है। इस बार भी क्या रिजॉर्ट पॉलिटिक्स छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा? मुझे नहीं लगता। हमारे लोग हमारे साथ रहेंगे। जिनको डर है वो कहीं बाहर ले जाने की चिंता करने लगेंगे, पर भारतीय जनता पार्टी को एक एक विधायक पे भरोसा है। कितनी सीटें आप दे रहे हैं आज एग्जिट पोल आने के बाद? आज मैं बोल सकता हूँ 52 से 55 सीटों पे जाके बीजेपी रुकेगी। और रमन सिंह फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? अब मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए हैं। अब 3 तारीख का इंतजार है, 3 दिसंबर का, जब नतीजे सबके सामने होंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या होगा? मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी या फिर सत्ता परिवर्तन होगा? ये सवाल चुनाव के ऐलान के बाद से ही सुर्खियों में है। लेकिन एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। इसी पर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। ने कहा कि मर भी गया तो राख के ढेर से फिर उठ के खड़ा हो जाऊं। चुनाव प्रचार की तपिश और बम्पर मतदान के बाद अब इंतजार ईवीएम खुलने का है। 3 दिसंबर को मतगणना होगी, लेकिन उसके पहले एग्जिट पोल ने मध्य प्रदेश की सियासी तस्वीर साफ करने की कोशिश की है। तीन दिसंबर को मध्य प्रदेश की सियासी तस्वीर क्या बनेगी, इसके लिए एबीपी न्यूज और सी वोटर का एग्जिट पोल हम आपको दिखाते हैं। एग्जिट पोल में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के चंबल रीजन की। चंबल यानी कि मध्य प्रदेश का वो रीजन जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ कहा जाता है। अब उस रीजन के आंकड़े दर्शकों को दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के जो रीजन चंबल ग्वालियर का रीजन माना जाता है, और ये मेरे पीछे आप ग्वालियर का जयविलास पैलेस देख रहे हैं जिसे सिंधिया महाराजाओं ने बनवाया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बावजूद देखिए कांग्रेस पार्टी 46% वोट शेयर के साथ जबरदस्त बढ़त बनाते हुए 38% वोट शेयर बीजेपी के खाते में जाता हुआ। सीटों के लिहाज से इसको तब्दील किया जाए तो फिर बड़ा आंकड़ा आपके सामने है। कांग्रेस 25 से 29, बीजेपी 4 से 8 सीटों पर सिमटती हुई। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक चंबल रीजन में कांग्रेस एक तरफा बढ़त बना रही है। कांग्रेस पार्टी का इंटरनल सर्वे ये कहता है कि हम 137 सीट से ऊपर लाकर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। अब सीटों के हिसाब से मध्य प्रदेश के सबसे बड़े रीजन बघेलखंड की बात करते हैं। इस रीजन में 56 विधानसभा की सीटें हैं, यानी कि सूबे में सरकार बनाने के लिहाज से ये सबसे ज्यादा अहम रीजन है। बघेलखंड 56 सीटें। यहाँ देखिए कैसे कांग्रेस
बढ़त बना रही है 42% वोट शेयर के साथ, बीजेपी 39% वोट शेयर के साथ पिछड़ते हुए। और यह आंकड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बघेलखंड जो है वो पारंपरिक तौर पर बीजेपी का गढ़ माना गया है। कांग्रेस 26 से 30 सीटें हासिल कर सकती है, बीजेपी 23 से 27 सीटें कांग्रेस से पिछड़ते हुए। बघेलखंड रीजन में कांटे की टक्कर में कांग्रेस को बीजेपी पर बढ़त हासिल है। हमारा कप्तान क्लियर था कि कमलनाथ की कप्तानी में हम खेल रहे थे, वहाँ 5 उप कप्तान थे, तो तय नहीं था कि कौन से कप्तान है। मुझे लगता है मैंने कहा ना, मध्य प्रदेश में 135 क्रॉस करेंगे हम। चंबल और बघेलखंड में कांग्रेस को बढ़त है। अब रुक करते हैं महाकौशल रीजन का। यहाँ महाकौशल में किसकी सियासत धुआंधार अंदाज में नजर आएगी, वही आंकड़ा आपके सामने हम दिखा रहे हैं। अब देखिए, वोट शेयर के मामले में कांग्रेस महाकौशल में 43% वोट शेयर के साथ सबसे आगे, बीजेपी 40% वोट शेयर के साथ महाकौशल में कांग्रेस से पिछड़ती हुई। वोट शेयर के मामले में कांग्रेस बढ़त बनाती हुई महाकौशल में। और सीटों के लिहाज से देखिए आप, यहाँ पर जबरदस्त फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। 42 सीटों में से कांग्रेस 23 से 27, बीजेपी महज 14 से 18 सीटों पर सिमट रही है। भोपाल रीजन की बात करते हैं। भोपाल रीजन की अगर बात की जाए तो ये रीजन आमतौर पर बीजेपी के गढ़ के तौर पर अपनी पहचान बनाता चुनाव दर चुनाव नजर आया है। और खास बात अब इस भोपाल रीजन की 25 सीटों में इस बार एग्जिट पोल का आंकड़ा ये बता रहा है कि एक बार फिर से वोट प्रतिशत में बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले बाजी मारती हुई 46% वोट शेयर के साथ। आप देख रहे हैं किस तरीके से भोपाल की 25 सीटों पर बीजेपी अपना दबदबा बना रही है। कांग्रेस पिछड़ती हुई वोट शेयर के मामले में 42% वोट शेयर कांग्रेस के खाते में जाता हुआ। चुनाव अभियान प्रारंभ हुआ था, उस दिन से लेकर मतदान तक मेरा वाक्य नहीं बदला। आप उठाकर मेरी बाइट देख लीजिए। मैं कहता था कि 2003-2023 में दोहराएगा, और अभी भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ। ये जो देख रहे हैं आप, ये दरअसल भोपाल का वीआईपी रोड इलाका, और यहीं से आंकड़ा आपके सामने 25 सीटों में से 12 से 16 बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। कांग्रेस बीजेपी से पिछड़ते हुए 9 से 13 सीटें ही इस इलाके में हासिल कर सकती है। जनता ने काम देखा है और इसलिए भाजपा जीत रही है, क्योंकि भाजपा ने काम किया है केंद्र से लेकर और राज्य तक। भोपाल के बाद अब उस मालवा रीजन की बात करते हैं जहां से कैलाश विजयवर्गीय जैसे बीजेपी के दिग्गज मैदान में हैं। वोट शेयर के मामले में एज बीजेपी को मिलती हुई 45% वोट शेयर के साथ बीजेपी आगे, 43% वोट शेयर के साथ कांग्रेस पीछे। लेकिन फासला बहुत ज्यादा नहीं है। बीजेपी सीटों के मामले में बाजी मारती हुई 25 से 29 सीटें मालवा में बीजेपी को मिल सकती हैं। कांग्रेस 16 से 20 सीटें ही हासिल कर सकती है। मतलब मालवा में बीजेपी का दाव काम करता हुआ नजर आ रहा है। अब बात 28 सीटों वाले निमाड़ रीजन की। निमाड़ के अंदर जो पूरा इलाका है वो दरअसल आदिवासी बहुल इलाका माना जाता है। निमाड़ की जो 28 सीटें हैं उनमें से 17 एसटी रिजर्व सीटें हैं। ओमकारेश्वर जो है मंदिर वो यहां पर है। और वोट शेयर के मामले में इन 28 सीटों में आप देख रहे हैं कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है 46% वोट शेयर के साथ। बीजेपी पिछड़ती हुई निमाड़ रीजन में 41% वोट शेयर के साथ। सीटों के लिहाज से इन 28 सीटों में वोट शेयर में कांग्रेस बाजी मार रही है। सीटों के लिहाज से क्या तस्वीर उभर रही है आपके सामने? सीटों के लिहाज से भी कांग्रेस यहां पर बीजेपी के मुकाबले आगे। कांग्रेस 14 से 18, बीजेपी 10 से 14, अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश के 6 रीजन में से 4 में कांग्रेस को बढ़त है, जबकि 2 रीजन में बीजेपी आगे है। अब पूरे सूबे की तस्वीर देख लेते हैं। ये एक अनुमान है और ये अनुमान बताएगा कि 3 दिसंबर को जब नतीजे होंगे तो क्या होगा। लेकिन उससे पहले आपको हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को मध्य प्रदेश 230 विधानसभा की सीटें, वोट शेयर 41% बीजेपी को जाता दिख रहा है, 44% कांग्रेस के खाते में जा सकता है और 15% अन्य को मिल सकता है वोट शेयर। तो 88 से 112 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। कांग्रेस की बात करें तो 113 से 137 सीटें यहां कांग्रेस को मिल सकती है और 2 से 8 अन्य के खाते में जा सकती है। यानी कि यहां पर कांग्रेस जो है वो लीड करती हुई दिखाई दे रही है। ये मध्य प्रदेश की बात है। 230 विधानसभा सीटों का ये आंकलन जो इस एग्जिट पोल में सामने आ रहा है। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में ये पता चला है कि इस बार मध्य प्रदेश में बदलाव हो रहा है। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में कांग्रेस मध्य प्रदेश में बहुमत से अपनी सरकार बनाती दिख रही है। इस बार तो जनता चुनाव लड़ी है मध्य प्रदेश में, इसलिए मुझे तो पूरा भरोसा है कि हर हालत में
मध्य प्रदेश में हमें कांग्रेस को 130 सीटों से ज़्यादा सीटें मिलेंगी और हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस खेमे में उत्साह है। सूबे के मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान को उम्मीद है कि एक बार फिर से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। कांटे की टक्कर, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए। अपन जीत रहे मतलब बीजेपी की जीत में बहनों को अपनी जीत दिखाई दे रही है। राजस्थान में सियासी भाग्य विधाताओं की किस्मत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी, लेकिन उससे पहले एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के आंकड़ों में देखिए कि राजस्थान में राज बरकरार रहेगा या फिर विवाद कायम रहेगा। राजस्थान में अशोक गहलोत का राज रहेगा या बदलेगा रिवाज? एग्जिट पोल के नतीजों से साफ हो गया है। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक 199 सीटों का पूरा लेखा जोखा एक तरीके से, अब जरा सीटों के लिहाज से मैं अगर आपको बताऊं तो 94 से 114 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 71 से 91 सीटों पर कांग्रेस अपना कब्जा कर सकती है और 9 से 19 सीटें अन्य के खाते में। 45% वोट शेयर बीजेपी को यहां पर मिल सकता है, 41% कांग्रेस को और 14% अन्य के खाते में जा सकता है। 3 दिसंबर को राजस्थान की सियासी तस्वीर क्या होगी ये नतीजों के बाद पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं उसके बाद बीजेपी अपने सरकार बनाने का दावा कर रही है। देखिए, राजस्थान की जनता, जितना भी मैंने सुना लोगों से, वो बड़ी साइलेंट वोट करा था इस बार। तो मुझे यकीन है कि अगर कोई एग्जिट पोल वाले उनसे पूछने भी आए होंगे तो जनता ने कुछ खास बताया नहीं होगा, लेकिन जो करंट है जनता के अंदर वो परिवर्तन का है और एक पूर्ण बहुमत की सरकार, एक प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, ये निश्चित है। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन कांग्रेस अपनी सरकार बनने का दावा कर रही है। कांटे की लड़ाई हुई राजस्थान में, कांटे की लड़ाई हुई, लेकिन हमारी सरकार स्पष्ट बनेगी। एग्जिट पोल के मुताबिक ज्यादातर रीजन में बीजेपी कांग्रेस पर हावी होती दिखाई दी। राजस्थान के रीजन के हिसाब से आंकड़ों पर बात करें तो तस्वीर कुछ और बनती नजर आ रही है। हाड़ौती रीजन यानी कि राजस्थान का वो रीजन जिसमें 17 सीटें आती हैं, इस रीजन में कांग्रेस को 2 से 6 सीटें, बीजेपी को 11 से 15 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में कोई भी सीट आने का अनुमान नहीं जताया गया। शेखावाटी रीजन में कुल 21 सीटें हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस को 9 से 13 सीटें, बीजेपी को 7 से 11 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य को 2 सीटें मिलने की संभावना है। राजस्थान के मेवाड़ रीजन के एग्जिट पोल के आंकड़ों पर नजर डालें तो मेवाड़ रीजन में कुल 43 सीटें आती हैं, जिनमें से कांग्रेस को 11 से 15, बीजेपी को 23 से 27 सीट और अन्य को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। राजस्थान के ढूंढाड़ रीजन में कुल 58 सीटें आती हैं, जिनमें से कांग्रेस को 26 से 30, बीजेपी को 25 से 29 और अन्य को 0 से 5 सीटें मिल सकती हैं। मारवाड़ रीजन के एग्जिट पोल की बात करें तो इस रीजन में कुल 60 सीटें आती हैं, जिसमें से कांग्रेस को 23 से 27, बीजेपी को 28 से 32, अन्य को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद सियासी वार पलटवार भी जारी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सरकार बनाने के दावों की जंग छिड़ गई है। एग्जिट पोल ने बीजेपी का भ्रम, धोखा, झूठ, फरेब, फर्जीवाड़ा सब खत्म। कांग्रेस उम्मीदवार और प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी दावा किया कि राज्य में बीजेपी की सरकार ही आएगी। चुनाव के ऐलान के साथ ही छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनने का दावा कर रही थी कांग्रेस नेता भूपेश बघेल सरकार के कामकाज की बदौलत फिर छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से सरकार बनने का दावा कर रहे थे। वो भी एबीपी न्यूज सी वोटर का एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है इसमें, लेकिन चुनाव एक तरफा रहा। छत्तीसगढ़ में धुआंधार प्रचार और मतदान के बाद इंतजार चुनावी नतीजों का है। मतगणना से पहले एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पलड़ा भारी है। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक इसके बाद अब छत्तीसगढ़ यानी 90 सीटें हैं यहाँ पर। 41% वोट शेयर बीजेपी, 43% वोट शेयर कांग्रेस के खाते में और 16% अन्य के खाते में। 90 सीटें कांग्रेस की सिटिंग 71 एमएलए हैं 90 में से, वो मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल है, कम होना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरा आकलन, मेरा मन ये कहता है
कि 2/3 से कम होगी तो मुझे भी निराशा होगी। 36 से 48 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। 41 से 53 सीटों का आंकड़ा कांग्रेस के खाते में जाता दिख रहा है और 0 से 4 सीटें अन्य को मिल सकती हैं। छत्तीसगढ़ जहां भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन यहां देखिए कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। यानी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फिर से एक बार सरकार तो बना रही है, लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले उसकी सीटें घट रही हैं। 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस छत्तीसगढ़ में एक तरफा अपने पक्ष में लहर बता रही थी, लेकिन एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल से साफ हो गया कि मुकाबला एक तरफा नहीं है। बात छत्तीसगढ़ के रीजन की करें। अब जल्दी से आइए आपके सामने मैं आंकड़ा रख देती हूँ। छत्तीसगढ़ का ये आंकड़ा, सबसे पहले बात दक्षिण छत्तीसगढ़ की 12 सीटें हैं। 43% वोट शेयर बीजेपी को जाता दिख रहा है और कांग्रेस को भी 43% वोट शेयर छत्तीसगढ़ में, दक्षिण छत्तीसगढ़ की 12 सीटों पर मिलता दिखाई दे रहा है और अन्य के खाते में 14% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ देखिए आप 3 से 7 सीटें बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही हैं, लेकिन 5 से 9 सीटें कांग्रेस के खाते में यहाँ जा सकती हैं और 0 से 1 का आंकड़ा अन्य के खाते में जाता दिख रहा है। तो दक्षिण छत्तीसगढ़ की 12 सीटें हैं और उन 12 सीटों में से यहाँ बढ़त बनाते हुए कांग्रेस दिखाई दे रही है। अब छत्तीसगढ़ के उत्तर रीजन पर भी नजर डालते हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक 14 सीटों वाले छत्तीसगढ़ के उत्तर रीजन, नॉर्थ रीजन के आंकड़े 14 सीटें हैं और 14 सीटों का लेखा जोखा आपके सामने रख देते हैं कि किसके खाते में कितना वोट शेयर। सबसे पहले देख लेते हैं। 44% वोट शेयर बीजेपी को जाता दिख रहा है उत्तर छत्तीसगढ़ 14 सीटों में से और 42% वोट शेयर कांग्रेस को जाता दिख रहा है और 14% वोट शेयर अन्य के खाते में जा सकता है। तो देखिए मुकाबला कांटे का साफ दिख रहा है, क्योंकि 5 से 9 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं और यही 5 से 9 सीटें कांग्रेस के भी खाते में जाती दिख रही हैं और 0 से 1 का जो ये नंबर है, जो आंकड़ा है, वो अन्य को मिल सकता है। यानी कि बीजेपी का वोट शेयर ज्यादा है, लेकिन एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों को बराबर सीटें मिलती दिख रही हैं। हालांकि बीजेपी का दावा है कि 3 दिसंबर को आंकड़े कुछ और होंगे। जब 3 तारीख को मतगणना होगी, स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सबसे बड़ा रीजन है छत्तीसगढ़ का, क्योंकि सवाल यहाँ पर 64 सीटों का है। 64 विधानसभा की सीटें आती हैं और सेंट्रल रीजन, मध्य रीजन है छत्तीसगढ़ का। तो जल्दी से आंकड़े भी अब रख देते हैं। 64 सीटों का आंकड़ा क्या है, किस पार्टी के खाते में कितना वोट परसेंट जाता है, ये आप देखिए। आंकड़े 64 सीटों के 40% वोट शेयर बीजेपी को जाता दिख रहा है, 44% कांग्रेस के खाते में और 16% वोट शेयर अन्य के खाते में जा सकता है। 28 से 32 सीटें यहां पर बीजेपी को मिल सकती हैं। 31 से 35 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं और अन्य के खाते में 0 से 2, यानी कि 2 सीटें, 0 से लेकर 2 सीटें जो हैं वो अन्य के खाते में जा सकती है। लेकिन बढ़त इस रीजन में कौन बना रहा है, वो कांग्रेस बनाती हुई दिख रही है। 31 से 35 सीटें छत्तीसगढ़ के सेंट्रल रीजन में 64 सीटों में से मिल सकती हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े रीजन में भी कांग्रेस को बढ़त है। हालांकि ये बढ़त एक तरफा नहीं है और यही वजह है कि बीजेपी नेताओं को अब भी सूबे में अपनी सरकार बनने की उम्मीद दिख रही है। जब ये वोटों की गिनती होगी तो जो कठिन सीट दिखा रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में, वो सीट भी बदलेगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले चुनावी राज्य की ओर, तेलंगाना की ओर। तेलंगाना को लेकर जो एग्जिट पोल हुए उसमें बीआरएस को झटका लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एबीपी न्यूज सी वोटर का एग्जिट पोल, उसमें कांग्रेस बहुमत के जादुई आंकड़े को छूता हुआ दिख रही है। तेलंगाना में किसकी सरकार बनेगी को लेकर किए गए एग्जिट पोल में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस को झटका लगता दिख रहा है। राज्य में कांग्रेस को बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पर बीआरएस को 38 से 54 सीटें, एआईएमआईएम को 5 से 9 सीटें, 5 से 13 सीटें बीजेपी को और 49 से 65 का ये बड़ा आंकड़ा जो कांग्रेस के खाते में जाता दिख रहा है। अन्य के खाते में हालांकि कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ये तेलंगाना की 119 सीटों का हिसाब किताब इस एग्जिट पोल में। तेलंगाना में जिस तरह से कांग्रेस को सत्ता की चाबी मिलती दिख रही है, उसमें जिस तरह का मतदान हुआ है वो भी अहम फैक्टर है।
एबीपी न्यूज और सी वोटर के एग्जिट पोल के वोट प्रतिशत के आंकड़ों पर नजर डालें। ये देखिए, ये तेलंगाना की बात कर रहे हैं हम। 119 सीटें हैं तेलंगाना में। पूरी जोर आजमाइश हर पार्टी ने की। 16% बीजेपी के खाते में जा सकता है, 41% वोट शेयर कांग्रेस, 39% बीआरएस को, 3% एआईएमआईएम को और 1% अन्य के खाते में। एबीपी न्यूज और सी वोटर के एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष ने राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। ये इलेक्शन कांग्रेस वर्सेस बीआरएस नहीं हुई। 4 केसीआर परिवार के खिलाफ 4 करोड़ जनता के बीच में चुनाव हुई। हमेशा आपको पता है चुनाव में जनता जीतते है। इस बार जनता जीत ली है तेलंगाना में, उनके परिवार को हरा दी। पहला कैबिनेट में 6 गारंटीज का अप्रूवल ले लेंगे, एक्ट बना देंगे। वो उसके बाद ही जो भी चर्चा करना है उसके बाद में ही चर्चा होने वाला है। एग्जिट पोल में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस के लिए आंकड़े कुछ अच्छे नहीं देखे जा रहे। इन एग्जिट पोल को सीएम के मंत्री बेटे केटीआर राव ने बकवास बताया, भरोसा नहीं करने की अपील की। What kind of a stupid exit poll is that, where people are all continuing to vote, and now you come out with this and publish it? All I'm going to say is, it's ridiculous. जबकि बीआरएस एमएलसी और के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने राज्य में अपनी सरकार बनाने का दावा किया। पीपल के प्यार के ऊपर बहुत भरोसा है। पीपल बेहद मोहब्बत करते हैं केसीआर साहब से, क्योंकि ये भी हमदर्द है लोगों के, खासकर गरीब लोगों के। तो वो रिजल्ट में आपको दिख के आएगा। एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद बीजेपी ने तेलंगाना में बीजेपी को सशक्त विकल्प बनकर उभरने का दावा किया। तेलंगाना में इस बार भारतीय जनता पार्टी एक बहुत सशक्त विकल्प बन के उभरी है और हमें पूरा विश्वास है कि जनता का पूरा समर्थन हमें मिलेगा और तेलंगाना इस बार राज भी बदलेगा, रिवाज भी बदलेगा। तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटें हैं। सबसे ज्यादा हैदराबाद जिले में 15 विधानसभा सीटें पड़ती हैं। एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है कि राज्य में के चंद्रशेखर राव की बीआरएस का किला ढह सकता है। हालांकि अंतिम नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे।